अगर ये कह रहे हैं मीट की दुकानें बंद कर दो, ये हिंदू धर्म के 100 का थोड़े ठेकेदार बने हैं, तो इनको इनमें हिम्मत है तो KFC बंद करा के दिखा दे। KFC तो सब जानते हो, ये तुम्हारे बात बस 9 दिन की है, 9 दिन की है। तो यार KFC 9 दिन बंद करा दो ना, क्यों नहीं कराते KFC बंद? की दुकानें बंद वो बताओ कि शराब बंद होना चाहिए। अच्छा। हाँ, शराब क्यों ना बंद करवा रहे हैं? शराब बंद करवाओ। बताओ कि इतना 10 साल से शराब क्यों ना बंद करवाएं? भाई मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए 9 दिन। भाई देखो, मीट की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, अच्छा, ना होटल बंद होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तुम छोटे छोटे दुकानदारों पर जो है बदमाशियां दिखाते हो, कट्टर हिंदू बन के। 21वीं ईद है मोदी की, 21वीं ईद है ना, 10 साल हो या 11 साल में, इसी ईद में इसको याद आया बहन और जीजे। भाई कहते हैं ये बहन, जैसे कहते हैं 3 तलाक बहनों के लिए करा, तो अपनी जीजों के लिए तो कर दो। बहन का कसम तो जीजा ही होता है, तो बहन बहन ही कहते रहते हो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की दो विचारधारा दिखाई दे रही है। एक तरफ ईद मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है गरीब मुसलमानों के लिए कपड़े भिजवा रहे हैं, सेवैया भिजवा रहे हैं और तमाम चीजें भिजवा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है लगातार कह रहे हैं कि भाई नवरात्रि और ईद के वक्त जो है मीट की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर मोदी और मीट का कनेक्शन क्या है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से आखिर अलग दिशा में कौन चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री एक तरफ जो है मुसलमानों के लिए ईद मनाने के सेवैया बांट रहे हैं, सेवैया बांट रहे हैं, दूसरी तरफ मीटें बंद हो रही हैं। हाँ, 500-600 रुपए की कुछ किट है, मैंने भी आज पढ़ा है। मोदी जी मतलब कि मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। अब तो बिहार में चुनाव है तो सौगात तो भाई देंगे ही। तो बिहार का चुनाव और किस लिए दे रहे हैं? तो ये चुनाव को लेकर सौगात दिया जा रहा है। तो फिर किस लिए दिया जा रहा है? आप बताइए, आपको क्या लगता है किस लिए दिया जा रहा है? 21वीं अचानक एकदम, मतलब कि जब ईद जाने आने वाली है और लगभग मतलब कि 25 दिन गुजर गए रमजानों का, भी याद आ रही है एकदम ईद के सौगात बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कह दिया है कि भाई मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए 9 दिन। भाई देखो, मीट की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए, अच्छा, ना होटल बंद होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जहाँ से मीट कटता है ना, और जो जिन पंडितों की जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। अच्छा, तुम छोटे छोटे दुकानदारों पर जो है बदमाशियां दिखाते हो, कट्टर हिंदू बन के आप लाठियों पर उनको मारते हो कि तूने मीट की कैसे दुकान खोल रखी है। नंद किशोर गुजर हैं जो विधायक हैं इनके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी पूरा रोप, पूरी मतलब कि उनकी जो भी उनका क्षेत्र आता है पूरा, उसके अंदर वो पूरी बदमाशगिरी दिखाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तो 1 मिनट जी बताइए। हाँ, अगर ये कह रहे हैं मीट की दुकानें बंद कर दो, ये हिंदू धर्म के 100 का थोड़े ठेकेदार बने हैं, तो इनको इनमें हिम्मत है तो KFC बंद करा के दिखा दे। KFC तो सब जानते हो, ये तुम्हारे बात बस 9 दिन की है, 9 दिन की है। तो यार KFC 9 दिन बंद करा दो ना, क्यों नहीं कराते KFC बंद? मतलब उन छोटी इतनी सी दुकान बंद करा रहे हो। KFC तुम्हारे इस मतलब मंदिर से भी बड़ा उसका बना हुआ है, वहाँ क्यों नहीं बंद कराते? ये समझ नहीं आते, वहाँ खाएं। हाँ बोलो बेटा। भारतीय जनता पार्टी की ये 2 विचारधारा क्यों चल रही है? एक तरफ मोदी जी जो है मुसलमानों से मोहब्बत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इस तरह दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे तो दिखा रहे हैं। इलेक्शन है तो दिखा रहे हैं, अरे इलेक्शन तो दिखा रहे हैं, वो तो दिखाना वोट के लिए तो कुछ भी करेंगे। इलेक्शन के लिए दिखा, अरे बिहार के लिए और क्या बेटा। अच्छा बात सुनो, ये 21वीं ईद है मोदी की, 21वीं ईद है ना, 10 साल हो या 11 साल में, इसी ईद में इसको याद आया बहन और जीजे। भाई कहते हैं ये बहन, जैसे कहते हैं 3 तलाक बहनों के लिए करा, तो अपनी जीजों के लिए तो कर दो। बहन का कसम तो जीजा ही होता है, तो बहन बहन ही कहते रहते हो हैं। तो जब ये कहते हैं ना कि भाई मेरे समाज में केजरीवाल ने भी बस केजरीवाल पे नहीं, बस की टिकट बहन के लिए दिया। जीजा कहाँ गया था उस समय? नहीं कहाँ गया जीजा? उस पे नहीं जाऊंगा। ईद की बात करो रेखा गुप्ता जी की। अभी जो हमारी नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी दिल्ली में महिलाएं हैं, जो भी बाहर से, बिहार से आई हैं, बंगाल से आई हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं, जिनके पास प्रूफ नहीं है, घर का मकान का कोई एड्रेस नहीं है, उनको बस जो है फ्री सेवा नहीं मिलेगी। पहले ही पेज पे भाई साहब, मेरी शक्ल का देख लो, ये देख लो ना, ऐसा करके मुझे क्या देख रहे हो? अखबार थोड़ी झूठ बोल देंगे, संध्या टाइम में खबर छपी है। बताएंगे क्या कहेंगे? रुकिए 1 मिनट, नहीं रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है आखिर 2 विचारधारा क्यों चल रही? अरे 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट इधर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो है 2 विचारधारा क्यों चल रही है? एक तरफ मोदी जी गरीब मुसलमानों के लिए तमाम सामानें भिजवा रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए, नवरात्रा चालू होने वाला है
ईद भी है साथ में। तो नवरात्रा के समय बाजार में शुद्ध खाना बिके, ये हर आदमी सनातनी चाहता है। अब वो उसको माने नहीं माने ये मुद्दा अलग है, कोशिश की जाती है। अब कोई माने नहीं माने उसका इलाज नहीं है, कोशिश की जानी चाहिए कि आप बाजार में, जैसे सनातनियों का पर्व है तो उसमें शुद्ध खाना मिले, व्रतियों को खुद शुद्ध खाना मिले। अधिकतर लोग व्रत में होते हैं तो उनका ये अपना दिल का इच्छा है कि बंद होना चाहिए। अब आप मानो नहीं मानो आपकी इच्छा है। के सांसद कह रहे हैं कि भाई ये मोदी की सौगात नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ राजनीति की बू आ रही। देखिए राजनीति नहीं, फिर वही है, उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। देखो भाई, अगर एक मिनट और सुन लो, एक मिनट सुन लो ना मेरा यार। अगर आज ही मान लो देर से ही मोदी ने ये प्रयास किया है तो क्या बुरा है, जब जागे तब सवेरा। हाँ, अगर आपको लगता है कि लेट ही हो गया, अब आपको लग रहा है कि मुसलमानों को अब क्यों दिया, अभी बात हो रही थी। देर से जाके, पर वो कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की, तो एक ऐसा कानून बना दे कि जो भी दंगाई हो या दंगे के इरादे से ऐसा कानून बता दिया, बनवा दो। कानून बनने के लिए जब भी तब हम मानेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास करेंगे। मोदी जी ने प्रयास किया था सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए समान कानून हो, लेकिन उस समय विरोधी पार्टियों ने टांग खींचा। आप पूरा देख लो, कौन सा कानून? सीए, एनआरसी, ये सबके लिए बराबर कानून है। सीए कानून की बात नहीं कर रहा मैं, बात क्या कर रहा हूँ पहले ये बताओ ना। सारे कानून बराबर होना चाहिए, एक नहीं, सारे। आप जो है पता नहीं मुद्दा से आप लोग चले गए अलग अलग। चाचा क्या कहेंगे, ये मीट वाली जो बातें हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मोदी जी सौगातें दे रहे हैं। सौगात की, एक मिनट यार सुन लो, होनी चाहिए। बोलने दो, ठीक है, इनका भी जवाब। सौगात की जो बात रहती है, अभी वादा ही किया है ना, मिला नहीं है ना। जैसे अभी हमारे सौगात, हाँ, अरे पैक वैक हो गया है बिल्कुल, तुम्हारे पास आ गया, नए कपड़े तुम्हारे पास आ गया, तेरे पास आ गया भाई। अरे तो वो गरीब मुसलमानों को मिलेगा। सुनो भाई, जैसे वो 2500 रुपए चले थे ना, 25। ऐसा तो नहीं कहीं मेरे चिंटू भाई को बुर्खा बना के दे दिया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता इस तरह का काम करते हैं, छोड़वैया नेता भैया बहुत बार खुलासे हुए। चुनाव में टोपी बना दिया, पता चला वो सनातनी निकले। कंगाल है नहीं देंगे, प्रधानमंत्री कंगाल है नहीं देंगे। तब प्रधानमंत्री के बिहार में आग लगा हुआ था, हाँ, तब बताओ कि कपड़ा क्यों न बंटवाए। तब बिहार में बाढ़ आया था, तब बताओ कि अनाज क्यों न बंटवाए। अब बताओ लुभाने के लिए कारों की सेवैया देंगे, ये करेंगे। अब वोट लेने के लिए, पटाने के लिए, ये बताओ कि प्रधानमंत्री अपना घर नहीं चलाए, दूसरे के बताओ कि घर में झाड़ू लगा। मीट का दुकान बंद होना चाहिए। हाँ, की दुकानें बंद वो बताओ कि शराब बंद होना चाहिए। हाँ, शराब क्यों ना बंद करवा रहे हैं, शराब बंद करवाओ। बताओ कि इतना 10 साल से शराब क्यों ना बंद करवाएं। कह रहे कि अगर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए तो साथ में शराब की दुकानें भी 9-10 दिन बंद करा दो। बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन करूंगा, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करूंगा। अगर देखो मीट की दुकान से बुरा मत मान भाई साहब, भाई देखो बात पूरी होने दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मीट की दुकान से दिक्कत मुझे है तो दारू की दुकान से मीट दिक्कत इनको है। जब मेरी दिक्कत इनको समझ में आ रही है तो इनकी दिक्कत मुझे समझ में आ रही है। मैं तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ, दारू बैन होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे रमजान दारू बैन कर दो, क्या दिक्कत? पूरे रमजान दारू बैन कर दो। देखिए रमजान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, हर तरह के नशे पे जो है पाबंदी लगा दी जाए। ये है सौहार्द की बात। जब हिंदू मुसलमान की बात समझेगा तो मुस्लिम हिंदुओं की बात समझेगा, तभी सौहार्द प्राप्त होगा। और ये जो नेता लोग ही झगड़े करवाते हैं, हम आपस में नहीं लड़ते हैं, लड़वाई जाते। भाई साहब कौन लड़वा, समझ में आ रही है? कौन लड़वा रहा है? एक बात बताओ, जो विपक्ष है ना, अब देखो बिहार के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जोर जबरदस्ती तो बंद नहीं कराया जा सकता, अपील ही कर सकते। देखो अब मेरी बात सुनो, मोदी जी ने अपील ही किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं देखो किसी पे जोर जबरदस्ती साहब, ये डंडे की यारी नहीं चलेगी। जब हमारा मन करेगा तो हम मानेंगे।
देखो कोई कानून बनता है अरे तो इनकी मान के बात नहीं अरे चलेगी यार, भैया। मेरे कौन जानता कहेगा वो होगा, इनकी मान के बात नहीं होगा। तो 10 का जनता बोलेगा, उनकी बात सुनने पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह दिल्ली में जो है होली और रमजान के बाद अब ईद और नवरात्रे पर जो है देश की राजधानी दिल्ली में पूरा मामला गरमाया हुआ है। बहरहाल सवाल उठ रहे हैं कि क्या नवरात्रे के वक्त जो है अब कहीं ना कहीं मीट की दुकानें बंद की जाएगी, तो वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि रमजान के वक्त भी पूरे महीने के लिए शराब बंद कर देनी चाहिए। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।